अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इट्स डिकोडेड। 17 जनवरी 1950 को बॉस्टन में एक ऐसी रॉबरी हुई जो कि इतनी प्लान्ड और इतनी वेल एग्जीक्यूटेड थी कि आज तक उसे ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी के नाम से जाना जाता है। इस रॉबरी में लगभग 2.7 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम चोरी की गई थी, जो आज की मालियत के मुताबिक 35 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। और गैंग मेंबर्स ने इतनी सफाई के साथ और इतने प्रोफेशनल तरीके से ये काम किया था कि इस रॉबरी ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। इस रॉबरी की प्लानिंग करने वाला और गैंग का जो असली लीडर था उसका नाम था विंसेंट बर्क, जो कि अपनी श्रूडनेस और मास्टर प्लानिंग के लिए मशहूर था। बर्क ने अपने गैंग मेंबर्स को केयरफुली पिक किया और उनकी रॉबरी से पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग की और उन लोगों को इस सारी एग्जीक्यूशन के लिए उसने इस्तेमाल किया किसी भी हॉलीवुड हाइस्ट मूवी की तरह। ये सारा प्रोसेस इतना सोफिस्टिकेटेड था कि इस पूरे गैंग ने महीनों तक ब्रिंक्स आर्मर्ड कार कंपनी के एम्प्लॉयज और उनकी सारी रूटीन का सर्वेलेंस किया और एक डिटेल्ड एनालिसिस किया। और गैंग के एम्प्लॉय जिसका नाम जोसेफ मैगेनिस था और उसका निकनेम बिग जो था, उसको अपने गैंग में शामिल कर लिया। अब बिग जो ने गैंग को ब्रिंक्स में होने वाली तमाम एक्टिविटीज के बारे में बताया और इम्पोर्टेंट लोकेशंस के बारे में बताया, जैसा कि बिल्डिंग के अंदर कितने सेफ्स हैं, सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, गार्ड्स की शिफ्ट जो है वो किस तरह चेंज होती है, और बिल्डिंग के अंदर जो सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं उनकी प्लेसमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सारी दी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी फ्रूटफुल थी कि इसने गैंग को एक परफेक्ट हाइस्ट कंडक्ट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड कर दिया। रॉबरी के दिन गैंग ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए ब्रिंक्स के सिक्योरिटी गार्ड्स के यूनिफॉर्म पहने उन्होंने एक ट्रक को यूज किया जिसको ऐसे शो किया गया कि उसके अंदर कोई शिपमेंट लेकर आई जा रही है, और उसको उन्होंने एक कपड़े से ढांप दिया। जैसे ही गार्ड ट्रक के पास पहुंचा तो ट्रक के अंदर मौजूद जो गैंग मेंबर्स थे उन्होंने जल्दी से उसको दबोच लिया। अब बिल्डिंग के अंदर पहुंचने के बाद और सारे सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स थे उनको ब्रीच करने के बाद उन्होंने सेफ को इस तरीके से खोला कि कोई भी ट्रेसेस वहां पे नहीं थे। उन्होंने किसी धमाके के साथ सेफ को उड़ाया नहीं, बल्कि बड़ी महारत के साथ उन्होंने सेफ को ओपन किया। सेफ्स को ओपन करने के बाद जो रकम उन्होंने वहां से चोरी की उसकी जो डिनोमिनेशन यूज की गई थी वो छोटे बिल इस्तेमाल किए गए थे। और ये सब कुछ प्री प्लान्ड था, क्योंकि बड़े बिल्स जो थे वो ट्रेस होने का खतरा था, तो इसलिए उन्होंने जो छोटे बिल्स वहां पे मौजूद थे, यानी कि $1 के, $5 के, $10 के और $20 तक के बिल्स, सिर्फ वो उन्होंने वहां से चोरी किए। और जितने भी बड़े डिनोमिनेशन $50 और $100 के नोट्स थे वो उन्होंने वहीं पे छोड़ दिए। और यूं 1 से लेके $20 की डिनोमिनेशन तक के और चंद एक उन्होंने साथ में जो बॉन्ड्स थे वो भी यूज किए थे। और उसकी जो कुल मालियत बनती थी वो $2.7 मिलियन के बॉन्ड 2.7 मिलियन के बॉन्ड्स और करेंसी लेकर उन्होंने अपनी गाड़ियों में भर ली। अब जो एस्केप प्लान था उनका, वो उनकी रॉबरी का सबसे मास्टरमाइंड और परफेक्टली प्लान्ड एक एस्पेक्ट था, जिसके अंदर उन्होंने फेक लीड्स जनरेट की और पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया। एक गाड़ी के अंदर उन्होंने सारी लूटी हुई रकम और बॉन्ड्स भरे और बाकी 2 गाड़ियां खाली थी। अब उन्होंने इन 3 गाड़ियों को डिफरेंट राउट्स के ऊपर चला दिया। एक गाड़ी को उन्होंने पर्पसली एक आधे रास्ते में जाके खराब कर दिया और दूसरी गाड़ी को वो किसी और डायरेक्शन में ले गए। तीसरी गाड़ी जिसमें वो सारे लोग सवार थे वहां से वो अपने सेफ हाउस तक पहुंच गए। अब जब तक पुलिस को इस वाकये की खबर मिली तब तक ये लोग चोरी करके वहां से जा चुके थे। ये चोरी इतनी परफेक्टली एग्जीक्यूट की गई थी कि किसी को भी इस बात का कोई शक नहीं था कि ये लोग कहां से आए और कहां जाकर उन्होंने ये सारी रकम छुपाई होगी। अब गैंग की जो सबसे एक बड़ी गलती थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी लूटी हुई रकम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी जो लूटी हुई रकम थी उसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सके। जोसेफ मैगेनिस जो कि ब्रिंक्स कंपनी का एम्प्लॉय था, उसने अपनी वाइफ के साथ अपनी चोरी की हुई रकम जो थी उसको शेयर किया, जिससे इन्वेस्टिगेशन टीम को एक क्रूशल क्लू मिल गया, क्योंकि मैगेनिस की जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करना स्टार्ट हो गई थी। और बिग जो की वाइफ की वजह से ये पूरा गैंग जो है वो
पकड़ा गया। बर्क और उसके गैंग मेंबर्स को वेरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए सेंटेंस किया गया था, लेकिन रॉबरी के लिए उनको कुछ वक्त के बाद ही पकड़ा गया। और हैरत की बात यह थी कि बिग जो के अलावा सारे गैंग मेंबर्स 1971 तक अपने हिस्से की सजा काटकर रिलीज कर दिए गए थे। बिग जो की जेल के अंदर ही मौत वाक़या हो गई थी। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2.7 मिलियन डॉलर्स में से सिर्फ $58,000 ही रिकवर किए गए थे। ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी पर हॉलीवुड में काफी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है। इस रॉबरी की मास्टरमाइंड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ने इस इंसिडेंट को दुनिया की सबसे फेमस हाइस्ट में से एक बना दिया है। इसके ऊपर जो हॉलीवुड में फिल्में बनी हैं उसमें ब्रिंक्स द ग्रेट रॉबरी जो कि 1976 में रिलीज की गई थी, इसी तरह द ब्रिंक्स जॉब जो कि 1978 में रिलीज की गई थी, और द रॉबरी जो कि 1995 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसमें ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री एक क्राइम हाइस्ट पर बनाई गई थी जो डायरेक्टली रॉबरी और उसके बाद के जो इवेंट्स थे उसको एक्सप्लेन करती है। इसमें उन सब एक्सपेक्ट्स को कवर किया गया है कि जो इस रॉबरी की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और गैंग को कैप्चर करने से रिलेटेड थे। इस तरह से जो ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी है वो ना सिर्फ अपने वक्त की सबसे वेल एग्जीक्यूटेड, वेल प्लान्ड रॉबरीज में से एक है, बल्कि इसने हॉलीवुड को भी अपने ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इंस्पायर किया है। ये रॉबरी अब भी दुनिया में द मोस्ट फेमस हाइस्ट में से एक शुमार की जाती है और इसके बारे में डिस्कशंस, डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ अब भी लोगों को एंटरटेन करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। कल एक और इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।